हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा एजुकेट क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं बलराम कुशवाहा। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और इसमें पढ़ेंगे आफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। तो ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का टेंस कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए। तो आइए हम चलते हैं, मज़े के साथ पढ़ाई पूरी करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस को समझते हैं, किस तरह से हम इनके वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखें सभी विद्यार्थी, फ्यूचर कंटिन्यूअस मेन हेडिंग है इसकी। इस टेंस की जो पहचान होती है वो आपको याद रहना चाहिए। क्या है पहचान? वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है दो। पहली है विल बी और दूसरी है शैल बी। विल बी हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, यू, दे के साथ, और शैल बी हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट आई और बी के साथ। आफर्मेटिव आने होता है सकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दी ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ये स्ट्रक्चर अगर याद रहेगा ना तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक, तो देखिए पहला वाक्य, राजू कल पतंग राजू कल पतंग उड़ाएगा। सॉरी, उड़ाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस था, थोड़ा चेंज करना। राजू कल पतंग उड़ा रहा होगा, क्योंकि रहा होगा रही होगी आना चाहिए, इसलिए देखिए राजू कल पतंग, यहाँ लिखेंगे अपन उड़ा और फिर लिखेंगे रहा होगा। राजू कल पतंग उड़ा रहा हो। तो लास्ट में आपको ये देखना है पहचान। इस वाक्य में पहचान क्या है? वाक्य अंत में रहा होगा आया, मतलब वाक्य किस टेंस का है? फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर ये नहीं आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो वाक्य दूसरे टेंस का रहेगा। ये पहचानना आना चाहिए आपको। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे करते हैं ट्रांसलेट, बहुत आसानी से। सबसे पहले तो ये जानो कि पतंग कौन उड़ा रहा है, तो वो है राजू। राजू कौन है? करता है, सब्जेक्ट है, और राजू यानी नाम, नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल बी। तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिख देंगे स्ट्रक्चर के अनुसार राजू, और नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल बी। अब भी बताया हमने आपको, तो ये विल बी लिख देंगे, राजू विल बी। अब इसके बाद आएगा वर्ब का पहला रूप। वर्ब हो रही उड़ाने की, और उड़ाने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है अंग्रेजी में क्या होता है? फ्लाई होता है, FLY, और इसमें लग जाएगा ING, तो क्या हो जाएगा? फ्लाई का फ्लाइंग। राजू विल बी फ्लाइंग। क्या चीज उड़ा रहा है वो? पतंग। पतंग के लिए क्या बोलते हैं? काइट। उसके आगे एक आर्टिकल्स लग जाएगा ए। राजू विल बी फ्लाइंग आ काइट, और आने वाला कल, राजू कल पतंग उड़ा रहा होगा, मतलब आने वाला कल रह गया तो उसको कहाँ लिखेंगे? ROS की जगह पे। आने वाले कल के लिए क्या लिखते हैं हम? टुमारो। ये बात ट्रांसलेट हो गया है, बहुत आसानी से कर लिया है। आप भी इसी स्ट्रक्चर के सहारे आप भी कर सकते हो। दूसरा वाक्य देखते हैं, श्याम बांसुरी बजा रहा होगा।
ठीक है, ये दूसरा वाक्य है, श्याम बांसुरी बजा रहा होगा। अब इसका ट्रांसलेट देखिए आप कैसे होगा। सब्जेक्ट है पहले तो श्याम, इसमें हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब नाम के साथ विल बी। फिर इसके बाद लिखेंगे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब काय की हो रही, बजाने की, बजाने के लिए बोलते हैं रिंग, और इसमें लग जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा रिंगिंग, और बाद यंत्र के आगे लगता है दा तो दा लिख देंगे। ऑब्जेक्ट से पहले द फ्लूट, फ्लूट आने होता है बांसुरी, FLUTE। ये ट्रांसलेट हो गया है, श्याम विल बी रिंगिंग द फ्लूट, श्याम बांसुरी बजा रहा होगा। आप भी बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम तीसरा वाक्य आपको बताते हैं ट्रांसलेट करके, एक वचन में। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होगी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होगी, इसका ट्रांसलेट देखो आप। पृथ्वी किस में आएगा, पृथ्वी आएगा एक वचन में, एक वचन सब्जेक्ट है पृथ्वी, तो पृथ्वी के आगे लगता है दा, क्योंकि ग्रह के नाम के आगे क्या लगता है दा, तो दा लगा देंगे। फिर लिखेंगे पृथ्वी के लिए अंग्रेजी में अर्थ, दी अर्थ है, दा को यहाँ हम दी पढ़ेंगे। दी, जितने भी स्वर से स्टार्ट होने वाले शब्द होते हैं उनके आगे अगर THE लिखा हो तो उसको दा ना पढ़ के दी पढ़ते हैं। जैसे ई क्या था, स्वर से स्टार्ट है, वाविल से, तो इसको हमने क्या पढ़ा है दी, तो दी अर्थ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ विल बी। फिर इसमें आएगा वर्ब का पहला रूप, वर्ब का की हो रही चक्कर लगाने की, चक्कर लगाने के लिए क्या बोलते हैं अराउंड, तो लिखेंगे हम अराउंड। और इसमें आ जाएगा ING, क्या हो जाएगा अराउंडिंग। दी अर्थ विल बी अराउंडिंग, किसके चक्कर, सूर्य के या सूर्य का, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होगी, तो सूर्य के या सूर्य का चक्कर, तो ऑफ द सन, यहाँ आ जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ, और सन के आगे ग्रह के नाम के आगे क्या आता है द, तो द सन। दी अर्थ विल बी अराउंडिंग ऑफ द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होगी। ये ट्रांसलेट होगा वाक्य, आपको बढ़िया समझ आ रहा होगा वाक्य, बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर दिया, और आप भी कर सकते हो। अभी दो वाक्य और करके दिखाएंगे हम आपको। चौथा वाक्य देखिए, सूर्य पूर्व में उदय हो रहा होगा। इससे पहले जो हमने भी पृथ्वी वाला वाक्य पढ़ा है वो वेरी वेरी IMP है, और ये भी वेरी वेरी IMP है। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी इस चीज़ को ध्यान रखें, IMP टाइप के सेंटेंस हैं ये। सूर्य पूर्व में उदय हो रहा होगा, अब देखो रहा होगा मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, आपने पहचान लिया आसानी से। अब इसको ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले यहाँ देखें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सूर्य है कर्ता,
तो उसके आगे आ जाएगा, पहले तो ग्रह के नाम के आगे क्या आता है, दा, तो दा लिख देंगे, फिर दा के बाद सन, सन एक वचन है, हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, विल बी। ठीक है, द सन विल बी। और वर्ब का पहला रूप, वर्ब हो रही उदय होने की, उदय होने के लिए क्या बोलते हैं, राइज, RISE, और ई हटकर क्या लग जाएगा, ING, तो क्या हो जाएगा, राइजिंग, द सन विल बी राइजिंग। और इसके बाद में आ जाएगा दिशा, पूर्व में, तो मैं के लिए क्या जाएगा, ये प्रीपोजिशन है, मैं के लिए अंग्रेजी में आ जाएगा इन, और दिशा के नाम के आगे क्या लगता है, दा, तो हम दा लगा देंगे, और ईस्ट, EAST, ईस्ट। द सन विल बी राइजिंग इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय हो रहा होगा। ये ट्रांसलेट हो गया है वाक्य। एक बात तो और हम आपको बताते हैं, मैं कल भोपाल जा रहा होऊंगा, मैं कल भोपाल जा रहा होऊंगा। यहाँ सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पे आई के साथ, देखिएगा सेल बी, तो सेल बी लिख देंगे। इसके बाद वर्ब का पहला रूप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, और इसमें लग जाएगा ING, तो हो जाएगा गोइंग। जब भी जाने की बात हो तो क्या आता है, टू, तो आई शैल बी गोइंग टू। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाने की बात हो रही है, भोपाल, तो हम भोपाल लिख देंगे ऑब्जेक्ट में। इसके बाद बच गया आने वाला कल, तो उसको आने की जगह क्या लिख देंगे, आने वाले कल को अंग्रेजी में बोलते हैं टुमारो। ये ट्रांसलेट हो गया, आई शैल बी गोइंग टू भोपाल टुमारो, मैं कल भोपाल जा रहा होऊंगा, आने वाले कल की बात हुई। ये ट्रांसलेट हो गया है, आपको समझ आया होगा ना। और बस यही है कि आप आसानी से कर सकते हो आगे। आपको याद रखना है फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस है उसकी पहचान, उसमें हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में ये जरूर ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ विल बी, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन जिससे हम बोलते हैं उसके साथ शैल बी, और जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं है ना, ये लगते हैं हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है इनके साथ साथ स्ट्रक्चर, आपको याद रखना स्ट्रक्चर, और इसके बाद कुछ मीनिंग से वर्ब वगैरह आप याद रखोगे, आसानी से अंग्रेजी सीख पाओगे, ट्रांसलेट कर पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही था इस क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आखिरी बात, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।